अस्सलाम वालेकुम। माशर के इस्लाह ग्रुप से ली गई इस तहरीर को मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक दीवानी लड़की की सच्ची कहानी। उसके घर वाले उसे दीवानी कहते थे। वो वाकई दीवानी थी, मदीने की दीवानी। उसे बचपन से ही मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर देखने की तमन्ना थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद नबवी में एक बार सफाई की सआदत हासिल करती। घर में वो जब भी झाड़ू देती उसके तस्वुर मदीने की गलियां आ जाती थी। कभी वो काबा के सहन में बैठी होती तो कभी गुंबद खिजरा के सामने। उसको ये लगन, ये तड़प बचपन से ही अता हो गई थी। ये तड़प भी एक सादत है, जिसको नसीब हो जाए वो खुश नसीबों में आ जाता है। ये ऐसी तड़प है जिसमें सुकून ही सुकून है। इसीलिए 6-7 साल की उम्र से ही उसने अपना जेब खर्च एक टीन के डिब्बे में जमा करना शुरू कर दिया था। घर वालों की तरफ से उसे जो पैसा मिलता वो उसे टीन में डाल देती। वो एक मुतवस्सित घराने से थी, इसलिए जेब खर्च कुछ खास नहीं मिलता था। नूर नाम था उसका। नूर के घर वालों को एक 6 माह बाद पता चला कि वो उम्रे के लिए पैसे जमा कर रही थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन वो अपने जमा किए पैसों को गिन रही थी तो उसकी अम्मी ने देख लिया। बच्चे के हाथ में इतने पैसे देखकर वो हैरान रह गईं। ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? नूर की वालिदा ने उसके हाथ में पैसे छीनते हुए सख्ती से पूछा। नूर को अपनी 6 माह की मेहनत पे पानी फिरता नजर आया। अम्मी ये मदीने के हैं, ये ना लें। नूर ने अपनी वालिदा से इल्तिजा की। मदीने के हैं? नूर की वालिदा को कुछ समझ न आया। ये किसने दिए तुम्हें? चोरी तो नहीं की? उसकी वालिदा ने नूर के करीब बैठते हुए उसे बार जरा नरमी से पूछा। अब नहीं अम्मी, ये मैंने जमा किए हैं, नूर ने फख्र से कहा। उसके लहजे में अब खुशी झलक रही थी। नूर ने अपनी वालिदा को सारी बात समझा दी। सारी बात जानकर उसकी वालिदा हैरान रह गई। उसे फख्र हुआ कि उसने नूर जैसी लड़की को जन्म दिया। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तड़प, इतनी लगन कि मिलने वाले चंद रुपये भी जमा करने शुरू कर दिए। बच्चों को खाने पीने का लालच होता है, मगर इसको मदीना देखने का लालच था। लालच बुरी बला है, मगर ऐसा लालच सादत होता है। नूर की वालिदा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दिल से दुआ दी, बेटी तेरे नसीब में हमेशा मदीना हो। वक्त गुजरता रहा। नूर की उम्र के साथ साथ उसकी जमा पूंजी भी बढ़ती रही। बहुत कुछ बदल गया, मगर नूर का शौक न बदला, उसकी तड़प और मोहब्बत न बदली। उसका आज भी वही मामूल था। घर से जो भी मिलता टीन में डाल देती। उसके घर वाले भी कभी कभार उस डिब्बे में कुछ न कुछ डाल देते। नूर को अपनी मंजिल करीब आती नजर आ रही थी। ये 2005 की बात है। एक रात नूर ने टीन से वो सारे पैसे निकाल कर गिने तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेख्तियार उसने होठों को चूम लिया, नोटों को चूम लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो इतने हो गए थे कि नूर आसानी से उम्रा कर सकती थी। वो खुद को मक्का मदीना की गलियों में चलता फिरता देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बैतुल्ला और सब गुंबद आने लगे। उसने अपने अब्बू से बात की, उनको उस बात पर आमादा किया कि किसी भी तरह कुछ पैसे बचाकर वो उसके साथ उम्रा करने चले। उसकी वालिदा ने नूर से वादा किया कि वो 2-4 माह तक उसके वालिद ने नूर से वादा किया कि वो 2-4 माह तक बंदोबस्त कर लेंगे। नूर के लिए ये 2-4 माह 2-4 सदियां बन गए। उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। 3 माह गुजर गए थे। नूर के वालिद ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। ऐन मुमकिन था 15-20 दिनों तक बेटी बाप के साथ उम्रा के लिए रवाना हो जाती, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अल्लाह ने गफलत में सोए हुए हम खताकार इंसानों को जगाने के लिए जमीन को हिला दिया। 2005 में आने वाले जलजले ने हर तरफ तबाही मचा दी, जिसमें कश्मीर के कई गांव शहरों का तो नामो निशान ही मिट गया। लोग बेयारो मददगार हो गए। न रहने को छत रही, न खाने को कोई सामान। बेशुमार लोग अपनों से बिछड़ गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गईं, जिसमें हुकूमत और अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे पाकिस्तान से लोग अपने हमवतनों को के दुख का मदावा करने उमड़ पड़े। खाने पीने के सामान समेत पहनने ओढ़ने को जो भी मैसर हुआ लेकर पहुंचे। नूर की भी इस हादसे का इल्म हुआ तो अपने हमवतनों को देख दुख पर वो रो पड़ी। मदीने और मदीने वाले की दीवानी हो और दर्द दिल न हो, ये कैसे हो सकता था? नूर ने अपनी तमाम जमा पूंजी जलजला जदगान को अतिया कर दी। उसने कहा था कि उस वक्त उन पैसों की
मेरे लोगों को ज्यादा जरूरत है, उम्रा मैं फिर कर लूंगी। मेरे इर्द गिर्द लोग भूखे मर रहे हैं और मैं उम्रा करने चली जाऊं तो बरोज़े क़यामत कहीं मुझसे मदीने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि मेरी उम्मत खाने पानी को तरस रही थी तो तुमने क्या किया, तो मेरे पास क्या जवाब होगा। ठीक 6 माह बाद नूर का रिश्ता आ गया। लड़का सऊदीया में अपना बिजनेस करता था। चांद फटक के बाद हाँ कर दी गई। लड़के वाले 1 माह बाद निकाह मांग रहे थे। नूर के घर वालों की अगर से कोई खास तैयारी नहीं थी मगर उन्होंने इनकार नहीं किया और 1 माह बाद दिन मुकर्रर कर दिया। शादी हो गई। नूर दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। शादी के 15 दिन बाद लड़का वापस सऊदीया चला गया। उसने नूर से कहा था कि वो उसे जल्द अपने पास बुला लेगा और 2 माह बाद नूर सऊदीया जाने के लिए जहाज में बैठी थी। ये पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीने की फ्लाइट थी। नूर का शौहर मुस्तकिल मदीने में ही रहता था, वहीं उसका कारोबार था। एयरपोर्ट पे नूर का शौहर उसका इंतजार कर रहा था। नूर नमाकों से मदीने के पास जमीन पर खड़ी सोच रही थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। वो जो मदीने को देखने के मुंतजिर थे उसे मदीने का मकीन बना दिया गया था। अपनी किस्मत पर रश करती वो गाड़ी में बैठी और घर जाने के बजाय सीधी मस्जिद नबवी में आ गई। मस्जिद नबवी पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों से अश्कों का समंदर बह निकला। उसने अपने जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए और गुंबद खिजरा के सामने जा पहुंची। नूर के उस वक्त क्या जज्बात थे वही समझ सकती थी। बस नमाज और शुक्राने की नफिल पढ़कर वो घर चली गई। अगले ही दिन वो अपने शौहर के साथ उम्रा के लिए मक्का की तरफ रवाना दवा थी। पहाड़ों को देखकर वो सोच रही थी कि ये 1400 साल से यहाँ खड़े हैं और कितने खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। काबा पर नजर पड़ते ही उसको एक बार फिर वही जज्बात थे। वो आंसुओं और सजदों के जरिए अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसकी लगन, तड़प और मोहब्बत को मंजिल बख्शी थी। सच है, लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है। मदीने को देखने की ख्वाहिशमंद वहाँ की मुकीन बन गई थी। उसे याद ही नहीं था कि उसने कितने उम्रे किए हैं। उसका हर ख्वाब पूरा हो गया था। वो दीवानी थी और मदीने की पाक गलियां उसे माँ ने दुआ दी थी, बेटी तेरे नसीब में हमेशा मदीना हो, और वो मदीने की होकर रह गई थी। उम्रे के लिए बचपन से जोड़े गए पैसे मुश्किल वक्त में खल्के खुदा को देने वाले को अल्लाह कैसे मायूस कर सकता था भला। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी लगन और मोहब्बत नसीब फरमाए। बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।